उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़, जहां का एक थाना लगता है मड़गांव थाना, और इसी मड़गांव थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मनोहरपुर कायस। इसी मनोहरपुर कायस के रहने वाले जितेंद्र अपनी बेटी की शादी थाना छर्रा के एक गांव लगता है मछरिया, जहां के रहने वाले राहुल से तय करते हैं। शादी की डेट फिक्स होती है 16 अप्रैल 2025। बाकी जो राहुल नाम का लड़का है वो 6 अप्रैल को ही आता है और अपनी होने वाली पत्नी के मां के साथ भाग जाता है। और ना सिर्फ वो भाग जाता है बल्कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में भी खाने लगते हैं। अब ये बात ना सिर्फ उस इलाके में, ना सिर्फ उस मोहल्ले में, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारतवर्ष में तैरने लगती है। जब ये बात सोशल मीडिया पे आ जाती है, जब ये बात अब प्रशासनिक हो जाती है, तो गांव वाले एक फैसला करते हैं, दोनों के घर वाले एक फैसला करते हैं कि दोनों को साथ तो रहना है पर इस गांव में नहीं रहना होगा। सारे रिश्ते नाते इनसे तोड़ लेते हैं। जबकि लड़की और लड़की के पिता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा। बाकी यहीं अगर जो सास और दामाद की बात की जाए तो दोनों के एज में तो काफी अंतर था, पर दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजरात के एक इलाके में रह के कर रहे हैं। यहाँ तो मामला ऐसा चला, पर आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है। इसको सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है, और साथ ही हंसने पे भी मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही रोचक है। इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है कि जैसे आप लोगों ने पहले इसके वारदात को अपना साथ दिया, अपना सपोर्ट किया, वैसे आगे भी उम्मीद करती हूँ। तो आप लोगों के साथ के बिना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना जिस मुहिम की मैंने शुरुआत की है उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर, और इसी रामपुर का एक थाना लगता है भौड़ थाना। यही के एक गांव का रहने वाला लड़का जो कि एक दिन अपने पिता से मारपीट करने लगता है, और मारपीट इस कदर करता है कि ना सिर्फ उस लड़के की मां आती है बल्कि अब धीरे धीरे उसकी मारपीट की आवाज, उसके गाली गलौज की आवाज पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है, पूरे इलाके में फैलने लगती है। लोगों का जमावड़ा होने लगता है, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो एक ऐसी सच्चाई निकल के सामने आती है जिसको सुनने के बाद या तो आप कुछ अपनी सलाह देंगे या हंसने पे ही मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मैं बात कर रही हूँ साल 2024 की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक भौड़ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, जहां का रहने वाला एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति से कहता है कि हमने तुम्हारे लड़के के लिए एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की की तलाश कर ली है। जो व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 55 साल रहती है, अपने बेटे की शादी के लिए उस लड़की को पसंद करता है। शादी की एक डेट मुकर्रर होती है। बाकी जैसे ही शादी की डेट मुकर्रर होती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है, शादी की तैयारी भी चलने लगती है। बाकी जैसे कुछ समय गुजरता है, जो एक 55 साल का व्यक्ति है एक दिन अपने बेटे के ससुराल पहुंचता है, होने वाली पत्नी के घर पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद उस दुल्हन के माता पिता से कहता है कि आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अब इसमें लड़की के माता पिता कहते हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, जबकि लड़की जो होती है वो इसी थाना भौड़ का एक गांव लगता है अजीव नगर की रहने वाली होती है। अब जब लड़की के घर वाले कहते हैं कि लड़की की थोड़ी सी तबीयत खराब है, हम लोग उसका इलाज करवा रहे हैं, पर जो लड़की का होने वाला ससुर रहता है कहता है कि ऐसे कैसे,
वो हमारे घर की होने वाली बहू है, तो उसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो एक कार लेके आता है और कार में उस लड़की को अपने साथ बिठाता है और कहता है कि मैं दवा दिलवा के 2-3 घंटे के बाद वापस आ रहा हूं। कार वहां से चलती, वो लेके जाता है, उस लड़की को दवा दिलवाता है। इसके बाद अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे शाम हो जाती है, अब घर वाले उस लड़की के ससुर को फोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि अभी तक आप लोग घर आए नहीं, जबकि आप कहे थे कि 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। जो होने वाला लड़की का ससुर होता है वो कहता है कि दरअसल इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए इसको मैंने एडमिट कर दिया है, लगभग 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगी। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फोन करने की भी जरूरत नहीं। घर वाले भी सोच के चुप हो जाते हैं कि लड़की अपने परिवार के साथ, अपने होने वाले ससुर के साथ है, जिसकी उम्र 55 साल रहती है, लड़की की उम्र मात्र 21 साल रहती है। 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, 3 दिन का वक्त गुजर जाता है, बाकी लड़की मायके वापस नहीं आती है। बाकी तीसरे दिन एक कार से लेके वो 55 साल का बूढ़ा आदमी अपने गांव पहुंचता है उस लड़की को लेकर। जब गांव पहुंचता है तो कुछ मोहल्ले के लोग, कुछ इलाके के लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो निकाह हुआ नहीं, बहू को कैसे घर लेके आते। सॉरी। अब जब ये बात लोग कहने लगते हैं तो जो 55 साल का आदमी, वो एक ऐसी बात कहता है जिससे कि लोगों के पैरे तले जमीन निकल जाती है। कहता है कि मैंने इससे निकाह कर लिया। एक 55 साल का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी और एक 21 साल की लड़की जो कि कह रहा है मैंने इससे निकाह कर लिया। अब इस पे मोहल्ले वालों के तो मुंह शायद सिल से जाते हैं। बाकी वहीं जो उस 55 साल के आदमी का जो लड़का रहता है, जिससे उस लड़की की शादी तय रहती है, वो आता है और जब इस माजरे को जानता है तो अपने पिता से झगड़ा करने लगता है। और ना सिर्फ झगड़ा करता है बल्कि हाथापाई मारपीट तक के बात अब हो जाती है। लड़की की माँ भी आती है, लड़के के कुछ नात रिश्तेदार भी आते हैं, गांव मोहल्ले भी इकट्ठा होने लगते हैं। और इस बात की खबर अब सबको लग जाती है कि जो 55 साल का बूढ़ा आदमी है वो एक 21 साल की 20 साल की लड़की से निकाह कर चुका है। अब ये मामला पंचायत तक पहुंचती है, पंचायत बैठती है और जब पंचायत बैठती है तो दोनों पक्षों की अब बात सुनी जाती है। जहां की वो 55 साल का बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने इस लड़की से निकाह कर लिया, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। उधर लड़की भी यही बात कहती है। किसी चीज का दबाव था या अब उस पर कौन सा प्रभाव हुआ था कि जो कि एक लड़के को छोड़ के, एक 22-24 साल के लड़के को छोड़ के एक 55 साल के बूढ़े के साथ रहना मंजूर करती। अब जैसे ही ये लोग सुनते, पंचायत के फैसला करते कि अगर जो तुम लोगों को साथ रहना ही है तो इस गांव में नहीं रहना होगा, इस गांव से अलग जाके तुम्हें रहना होगा। पंचायत अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल में ये दोनों शहजाद नगर में रह रहे हैं, दोनों 55 साल का बूढ़ा और 21 साल की लड़की, जो कि एक दूसरे से निकाह कर चुके। सुनने में ये आ रहा है, सोर्सों के जरिए बात पता चल रही कि दोनों बड़े खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी क्या ये रिश्ता टिका रहेगा? क्योंकि जब सास और दामाद भागे थे तो उसमें कहा गया कि ये ज्यादा दिन तक रिश्ता टिकेगा नहीं, जबकि दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे। पर उनमें तो खैर उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था, पर यहाँ तो एक 55 साल का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी और 21 साल की लड़की, क्या ये रिश्ता टिक पाएगा? क्या हमारा समाज जो ये देख रहा है, जो ये सुन रहा है, ये किस हद तक सही है? हमारे समाज की सोच आखिरकार हो कहाँ गई है? हमारे समाज के लोग आखिर जा किस तरफ रहे? अगर जो अपने भारतवर्ष की संस्कृति की बात की जाए, जहाँ की पहले ऐसा मामला नहीं होता था, बाकी अब तो आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, इसने 21 साल की लड़की से जो शादी की, क्या इसको सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि लड़की भी बालिग है, अपना फैसला कर सकती है। और दूसरी बात कि आखिरकार जो अब ये लड़का जिससे शादी इस लड़की की तय थी, उस लड़के का भविष्य, उस लड़के की जिंदगी अब किस कदर खतरे में? क्या उसको अपने पिता से खतरा है? क्या अब वो फिर से दोबारा शादी करने के बारे में सोच पाएगा? शादी करे या ना करे? अब तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं। आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।
तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।